हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल पे। आज हम लोग ज्योग्राफी के एलडी के साथ आ चुके हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी का लर्निंग डिज़ाइन डिस्कस करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। ऑलरेडी हमने 20 नंबर तक का एलडी अपलोड कर दिया है। ज्योग्राफी से रिलेटेड और अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड बहुत सारे एलडी अपलोड है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल में विजिट करें और देखें। आप पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थ्योरी पोर्शंस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का एलडी। सबसे पहले लर्निंग डिज़ाइन का कंटेंट नंबर यहाँ देना है। 21 नंबर चल रहा है, मतलब 20 नंबर तक ऑलरेडी अपलोड है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल, क्लास ड्यूरेशन, नेम ऑफ द टीचर, नेम ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो, जिस क्लास को ये एलडी प्रेजेंट करोगे, ड्यूरेशन आपका जिस क्लास जो क्लास आप प्रेजेंट कर रहे हो उस क्लास का ड्यूरेशन कितने मिनट तक चलता है। यहाँ पे नेम ऑफ द टीचर जो ये एलडी प्रेजेंट करने वाले हैं, सर या मैम। सब्जेक्ट ज्योग्राफी ऑलरेडी आप लोगों को पता है। यूनिट आपका एशिया है। देखिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका से मुझे कमेंट आया था कि उनके फिजिकल लोकेशन से लेके माउंटेन, प्लेटू, रिवर, इस सब के बारे में ज्योग्राफी में एलडी चाहिए, ठीक है। तो उसी के रिक्वेस्ट को देखते हुए मैं आज यहाँ पर एलडी प्रेजेंट कर रही हूँ आपको एशिया से। यूरोप एंड अफ्रीका में जल्द करूँगी, ठीक है। एशिया का आगे कंटेंट को ले लूँगी, उसके बाद यूरोप, उसके बाद अफ्रीका आएगा, ठीक है। तो ये सब यूनिट में देखिए फिजिकल रीजन्स है। टुडे आपका माउंटेन सिस्टम है। यहाँ पर माउंटेन ये सिस्टम बोल लीजिए या माउंटेन रेंज बोल लीजिए, दोनों ही आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। माउंटेन रेंज भी मैं यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ। माउंटेन रेंज भी बोलिए या माउंटेन सिस्टम में बोलिए। अब यहाँ पे बात करते हैं लर्निंग गोल्स का। तो लर्निंग गोल्स का लिखने का पैटर्न देखिए। आफ्टर कंप्लीटिंग द सब यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। चेंजेस कहाँ करते हैं दोस्तों? चेंजेस हम लोग रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन्स है, 6 डोमेन्स, उस डोमेन्स के साथ हम लोग उनके कीवर्ड को ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे नॉलेज फॉर्म को ऐड करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आपको कीवर्ड ऐड करना है, कैसे आपको क्वेश्चन बनाना है। यदि आपको बेसिक से जानना है तो इसका भी वीडियो अपलोड है कि क्वेश्चंस कैसे बनाए, फॉर्मेट क्या होता है एलडी का, और साथ साथ एफके का थ्योरी भी वहाँ पे अपलोड है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में भी अपलोड है। यदि आपने नहीं देखा है, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ विजिट करो, देखो, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। और देखिए यहाँ पर रिमेंबरिंग से जितने भी आप कीवर्ड को ऐड करते हो ना, सिंपल एक ट्रिक्स है, ठीक है। सीधा आपको एफ के यहाँ पर ऐड कर देना है, फैक्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ लेना है। कोई भी चीज़ जो हम याद करते हैं तो वो फैक्ट के साथ याद करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के साथ जो भी कीवर्ड को आप ऐड कर रहे हो, जितने भी कीवर्ड को ऐड करके आप क्वेश्चंस को बना रहे हो, सारे क्वेश्चन के साथ आपको सीखी ऐड करना है। कॉन्सेप्ट के साथ बच्चा अंडरस्टैंडिंग सीखता है, ओके, सॉरी। उसके बाद देखिए अप्लाइंग के बाद आप जितने भी क्वेश्चंस को आप कीवर्ड के साथ जोड़ रहे हो, अप्लाइंग बोल लीजिए, एनालाइजिंग बोल लीजिए या इवैल्यूएटिंग बोल लीजिए, 3 ऐसे कंपोनेंट है जो तीनों के साथ पीके जाएगा। पीके का मतलब प्रोसीड्यूरल नॉलेज जाएगा। बच्चा कोई चीज़ करके सीखता है, एक्टिव मोटो के साथ सीखता है, क्रिएटिव के साथ सीखता है। तो इसलिए हम लोग फिजिकल एनालाइजिंग के जितने भी कीवर्ड आते हैं सबके साथ पीके को ऐड करते हैं, ठीक है। और इवैल्यूएटिंग को भी लेके, तो चलिए देख लीजिए इवैल्यूएटिंग के साथ भी देखिए पीके हमने ऐड किया है, ठीक है। तो और यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ क्रिएटिंग के साथ नया कुछ ऐड होता है जो है कि एमके होता है, जिसका मतलब होता है मेटा कॉग्निटिव नॉलेज दोस्तों, ओके फ्रेंड। तो चलिए अब देख लेते हैं, हम लोग बात करते हैं एनालाइज लर्नर्स एंड कंटेंट्स के ऊपर। तो ये कंपोनेंट बनाते क्यों हैं? ये कंपोनेंट हम लोग बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए बनाते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हो द फॉलोइंग क्वेश्चन से लेके प्रेजेंट लेसन तक सेम रहता है, क्योंकि ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। यदि आपने फॉर्मेट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कर लो, और आप प्रीवियस का वीडियो देखा है मेरा तो देखिएगा ये कंपोनेंट तो हम लोग हमेशा सेम लिखते हैं, क्योंकि ये हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आता है। देखिए एक फॉर्मेट, सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट सेट करना पड़ता है। फॉर्मेट सेट कर लोगे ना आप तो आसानी से आपका LD 60 का LD आप खुद बना सकते हो। हाँ मालूम है आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं हमारे जो वर्क के साथ BEd करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो उन्हीं को देखते हुए ये चैलेंज हमने निकाला था दोस्तों। और मुझे ऐसे दिक्कत आई थी जब मैं BEd कर रही थी,
तब मुझे भी प्रॉब्लम आया था। मैं भी यहाँ पर वर्क करती थी और साथ ही साथ बीएड करती थी। मुझे भी लगता था कोई ऐसा रिसोर्सेज मुझे प्रोवाइड हो जाए कि जिससे मैं अपना एलडी और साथ साथ प्रैक्टिकम मतलब प्रैक्टिकम कर लूँ। पर उस समय मेरे पास ऐसा कोई रिसोर्सेज नहीं था, ना ही कोई ऐसा चैलेंज था जिस तरह से यहाँ पर एलडी जैसे मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ वैसा कोई प्रोवाइड करवाता था। और उस समय एलडी का बहुत दिक्कत है क्योंकि लर्निंग डिज़ाइन नहीं चलता, तो उसमें लेसन प्लान चलता था। इसकी वजह से काफ़ी हम लोग को दिक्कत ही आया था कि ये करने के लिए। उस समय संग संग चेंज हुआ था बीएड का फॉर्म, जब मैं बीएड कर रही थी। ठीक है, मैंने बीएड 2017 से स्टार्टिंग किया था, 19 में ख़त्म हुआ था जब कोरोना आया, तब हमारा बीएड ख़त्म हुआ। ठीक 6 महीना जैसे ख़त्म हुआ उससे ठीक 3 महीना बाद कोरोना फेस करना पड़ा, तो बहुत ही दिक्कतें आए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना है, इसी को देखते हुए मैं चैनल को निकाली थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आप 4 क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको इजी फॉर्म वाला यहाँ पर पुट करना, ना ही आपको नॉलेज पुट करना है, ना ही आपको यहाँ पर कोई कीवर्ड लगाना है। सिंपल सा बुक से आप क्वेश्चंस यहाँ से लीजिए, जैसे आपको लगे कि आप बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए क्वेश्चंस पूछ रहे हो, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस आप दे दो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अब डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स का। तो इसमें देख लीजिए इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, मैं रिपीट करते आती हूँ क्योंकि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। जर्नल है और एक स्पेसिफिक एलडी है, एलएम है, लर्निंग मटेरियल्स है। जर्नल में देखिए स्कूल में जो आपको आसानी से मिलता है, ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, चौक है, स्कूल बुक है, डस्टर है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको आराम से अवेलेबल है। पर स्पेसिफिक में रेफरेंस नोट, पीपीटी, मॉडल, चार्ट ये आपको स्कूल प्रोवाइड नहीं करता। ज्योग्राफी का आप बोल दीजिए तो मॉडल प्रोवाइड कर देगा, चार्ट प्रोवाइड कर देगा, इंडिया मैप का चार्ट, इंडिया मैप का चार्ट और मॉडल आपको इंडिया का ये ग्लोब आपको प्रेजेंट कर देगा स्कूल। बट बाकी चीज़ आपको खुद रिसोर्सेज ढूंढना होगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पे हम लोग यही चीज़ लिखते हैं जो आप खुद अपने लिए बना के अपने एलडी का अकॉर्डिंग ले जाते हो। ठीक है, अब बात करते हैं लर्निंग स्ट्रेटजीज का फ्रेंड। तो देखिए एलडी का सबसे मेन पार्ट लर्निंग स्ट्रेटजीज होता है। इस पार्ट को डिस्कस करने के लिए 2 एरियाज में डिवाइड कर देना है। पहले लर्निंग एरिया, लर्निंग स्ट्रेटजीज। लर्निंग एरिया में आप याद रखिएगा 3 फेजेस आपको लिखना है। 3 फेजेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कौन कौन सा डिस्कस करना है वो लिखना है। उसी क्वेश्चंस को टीचर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के साथ आपको यहाँ लर्निंग स्ट्रेटजीज पे प्रेजेंट करना है, टीएलएम एंड बोर्डवर्क के साथ। ठीक है दोस्तों, इसको स्किप ना करें, टीएलएम एंड बोर्डवर्क आपको देना ही देना है, तो आपका एलडी पूरा होगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स है कि नहीं हम लोग ऐसे ही लिख देते पर नहीं, देखिए आपको रेगुलेशंस, आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना है, तभी तो आप एक अच्छे टीचर्स बनोगे, तभी तो आपके फ्यूचर में बच्चों को सिखाओगे कि हाँ आपको भी असाइनमेंट इस तरह से प्रेजेंट करना है। आप नहीं सीखोगे तो आप बच्चों को कैसे सिखाओगे। हाँ, तो इसीलिए ये चीज़ हमें पढ़ने के लिए नहीं है, ये चीज़ हमको, इस चीज़ का तो ऐसे भी कोई काम नहीं है यार दोस्तों। ये 60 जो बनवाता है हम लोग से, इसका कोई लेना देना नहीं। हम लोग क्लासरूम में इसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाते ही नहीं। ये हम लोग को सिर्फ चेक करने के लिए बनाया था कि कितना पेशेंस है हमारे पास, कि हम लोग एक वर्क, एक पढ़ाई के साथ, एक काम के साथ ये 60 एलडी असाइनमेंट और साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिकम कर पा रहे हैं कि नहीं, पेशेंस के साथ, एक सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ। हम जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग दूसरों को कैसे सिखाएंगे यार। खुद के अंदर नॉलेज होगा तभी तो हम लोग बाहर प्रोवाइड करवाएंगे। इसीलिए नॉलेज ही हम लोग को गेन करने का ये एक तरह से हम लोग का क्या वे है, सिखाया जाता है कि ताकि आप नॉलेज, आप पेशेंस, आप असाइनमेंट आप अच्छे से कर सको, तब फ्यूचर में आप डिसिप्लिन एक मायने रख सकोगे बच्चों के सामने। तो प्लीज़ इसको स्किप ना करें प्लीज़। ठीक है, चलिए सबसे पहले फर्स्ट पेज में देख लीजिए, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज का कॉन्सेप्ट टीचर एक्सप्लेन करेगा क्लासरूम में। ओके, सेकेंड फेज में देख सकते हो, डिस्कस मेनी माउंटेन एशिया। टीचर क्या करेगा, यहाँ पर चार्ट दिखाएगा माउंटेन का, एशिया का। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपके पास वर्ल्ड मैप हो तो प्लीज़ वर्ल्ड मैप पुट कर लीजिएगा, नहीं होगा वर्ल्ड मैप तो इस तरह से चार्ट आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेनी टाइप्स ऑफ माउंटेन एशिया के, यहाँ पर देखिए माउंटेन्स दे दिया गया है, एशिया का माउंटेन्स, तो यहाँ पे एशिया का माउंटेन्स ये सब है। देखिए छोटा सा वर्ल्ड मैप मिल जाए कहीं से, किसी का बुक से मिल जाए आपको, प्रोवाइड लगा दीजिएगा, अच्छा रहेगा आपका। मेन जब बनाना चाहो, अब मेन नहीं बनाना चाहो, इसको पीछे रखना चाहो तो इसी तरह से चार्ट प्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स विल बी आस्क क्वेश्चंस आफ्टर डिस्कशन द माउंटेन एंड गेट क्लियर आइडिया बाय टीचर। ठीक है, ये तो हम लोग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखते हो। थर्ड फेजेस में देख लेते हैं, डिस्कस सम क्वेश्चंस अबाउट माउंटेन एशिया। एशिया के माउंटेन इन एशिया के अकॉर्डिंग हम लोग 2-4 क्वेश्चंस पूछेंगे, टीचर पूछेगा। टीचर विल एक्सप्लेन दी सम क्वेश्चंस अबाउट माउंटेन एशिया ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का प्रेजेंट आपको देना है, तो ब्लैक बोर्ड में आपको क्या करना है, 2-4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछ लेना है। तो चलिए देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चंस कैसे टीचर पूछा है बोर्ड में।
एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको ब्लैक पेपर पे सिल्वर पेन से आपको पुट करना है। विदाउट सिल्वर पेन आप लिख नहीं सकते कोई चीज़ पेन से, या सिल्वर ही पेन ही लिख पाएंगे, सूट करेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के 2 आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपने बोर्ड में डिस्कस किया बच्चों के साथ। अब बात आता है, सॉरी, टीचर विल डिस्कस अबाउट दी सम क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन मेथड। एक्सप्लेनेशन मेथड के साथ टीचर क्या करेगा, क्वेश्चंस को बच्चों के साथ एक्सप्लेन करेगा। और थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे करेंगे टीचर के साथ एक्टिव पार्टिसिपेंट। बस खत्म, यहाँ पर आपका एलडी का लर्निंग स्ट्रेटजी खत्म होता है। पढ़ाने के बाद आपको चेक करना है कि आपकी लर्निंग स्ट्रेटजीज कैसी रही। तो ये देखने के लिए आपको क्या करना है, एक डिज़ाइन फॉर इवोल्यूशन में आके वर्कशीट तैयार करना। 10 मार्क्स का वर्कशीट बनाना है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना, आपको जितना छोटा हो सके उतना बनाओ, क्योंकि क्लासरूम में इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक मॉडल के रूप में प्रेजेंट होता है बस। MCQ देखिएगा, MCQ क्वेश्चन, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन के साथ यहाँ पर नॉलेज को आपको जोड़ना है, जैसे आपने लर्निंग गोल्स में किया होता है वैसे ही आपको यहाँ करना। तो यहाँ पर देख सकते हो MCQ क्वेश्चन है, यहाँ पे जितने क्वेश्चन है सब आप बच्चों का क्या कर रहे हो, मोटिवेशन नहीं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को गेन कर रहे हो। ठीक है, मोटिवेशन तो बढ़ाना ही बढ़ाना है बच्चों का नहीं बढ़ेगा मोटिवेशन तो बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे वो लोग। ठीक है, इनर से, कॉन्फिडेंस लेवल से। 1 और 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, जो सीके को ऐड कर रहा है। उसके बाद अब यहाँ देख सकते हो किसी भी तरह मैंने एक वर्ल्ड मैप बना दिया है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस को दिखाने के लिए आपको, लेवल मैप ऑफ द एशिया माउंटेन रेंज, जो माउंटेन रेंज आपने पढ़ाया चार्ट के माध्यम से, चार्ट के थ्रू, तो यहाँ पर आप बच्चों को दे सकते हैं एक वर्कशीट में 2-4 क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस आप पीके के साथ जोड़ सकते हो कि बच्चा अपना प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ इसको सॉल्व करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका ख़त्म होता है एग्ज़ाम का प्रोसेस। एग्ज़ाम होने के बाद आपने चेक किया, चेक करने के बाद आपको पता चल गया कि आपकी टीचिंग स्किल्स कितनी अच्छी थी दोस्तों, कितने फ्रेंड्स को समझ में आया कि नहीं आया, कितने दोस्तों को समझ में आया कि नहीं आया। फ्रेंड्स और दोस्तों का मतलब स्टूडेंट्स को समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। तो इसको देखने के लिए आपकी अपनी टीचिंग स्किल्स को आपको चेक करना है। तो ये क्वेश्चंस के माध्यम से आपने चेक किया, अब आपको पता चल गया, जैसे कि क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, 20 को समझ में आया, 10 को नहीं समझ में आया, तो आपको 10 को छोड़ना नहीं है, आपको उनको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करवाना है। जैसे हम लोग होता है ना, कुछ कमजोर बच्चों को हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस दे देते हैं ताकि उनको समझ में आ जाए। ट्यूशन्स में भी करते हैं, स्कूल्स में भी आजकल ये चीज़ निकल गया है, करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस उसी का नाम है। यहाँ पर सिंपल आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ पर इतना खिंचाना नहीं है, इतना कुछ नहीं लिखना है, ये रिकॉल नहीं, ये नहीं हुआ, उन्हें बहुत ऐसे एलडी में लिखते हैं, पर आपको नहीं लिखना है दोस्तों, इतना बड़ा आपको एलडी नहीं करना। मिनिमम आपको 5 पेजेस या आपको 4 पेजेस में आपको एलडी अपना कंप्लीट कर लेना। जिसके छोटे राइटिंग होते हैं वो फ़ोन में कर ले, जिसके थोड़े बड़े हैं वो 5 में कर ले, उससे ज़्यादा बड़ा ना ले जाए। मेन है तो मेन को 6 से 7 पेजेस में आराम से कीजिएगा, और आपका ऐसे है तो आप 4 या 5 में कीजिए, ताकि जब बाइंडिंग हो पेपर आपका जब जुड़ जाएगा, मर्ज हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इफ़ देयर इज़ एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू नीड। सॉरी फ्रेंड, ठंडा आ गया है काफ़ी। यहाँ पर देखिए, ज़रूरत होगा तो देगा क्लासेस, नहीं ज़रूरत होगा तो एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। बस इतना आपको यहाँ पुट कर देना है, आपका एलडी आराम से बन जाएगा। तो चलिए, आज हमने ज्योग्राफी का एलडी कंप्लीट किया 21 नंबर, ये भी रिक्वेस्ट आया था। धीरे धीरे एशिया का कंटेंट आगे हो जाएगा, उसके बाद यूरोप में जाएंगे, उसके बाद अफ्रीका जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक हमें प्रोवाइड करवा दी थी मैम। तो थैंक यू सो मच जो भी हमें कमेंट किए थी मैम देने के लिए, पर लेट हो गया हमें, तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दें। और प्लीज़ फ्रेंड, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी एजुकेशन के हमारे फ्रेंड है, प्लीज़ हमें टॉपिक सेंड कीजिए। मेरे पास टॉपिक नहीं है तो मैं एलडी नहीं बना पा रही हूँ, टॉपिक सेंड करोगे तो मैं एलडी जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू सो मच, इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहें और प्लीज़ कॉमेंट करते रहिए, प्यारा प्यारा कॉमेंट, थैंक यू करने के लिए। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।